नमस्कार। आजकल अयोध्या की कवरेज आप देख ही रहे हैं और जब भी आप देखते होंगे तो हमेशा लता मंगेशकर चौक का जिक्र आता होगा। और मेरे पीछे जो ये वीणा आपको 40 फीट की दिखाई दे रही है, ये वीणा जो लगी हुई है लता मंगेशकर चौक पर, सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र अयोध्या में ये लता मंगेशकर चौक और ये वीणा है। आप देखिए, जितने लोग अयोध्या आते हैं हर आदमी यहीं पर सेल्फी लेता है, हर आदमी यहीं पर लोगों से बात करता है, हर आदमी। अब देखिए इनके जैसे लोग। आप क्या बन के आए? मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। अरे क्या है तो बने? आपको दिख नहीं रहा मैं क्या बनाऊँ? मुझे बांसी किसके पास रहती है आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण। हाँ तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद ऐसा लग रहा। कहाँ आप कहाँ से आए हैं? मैं उज्जैन महाकालेश्वर मध्य प्रदेश से आया हूँ। ये सब चांदी है? ये सब चांदी है। आपकी भी चांदी? नहीं मैं तो भगवान का ही हूँ तो मेरी तो चांदी चांदी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अयोध्या में इस वक्त ये वीणा के पास सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, सबसे ज़्यादा तीर्थ यात्री आते हैं। लेकिन ये लता मंगेशकर चौक अयोध्या में क्यों बनाया गया? लता मंगेशकर पूरी ज़िंदगी मुंबई में रही, तो मुंबई में लता मंगेशकर चौक बन सकता था। फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मी गाने गाई, उन्होंने गाना गाया, तमाम भजनें गाई, तो ये कहीं भी लता मंगेशकर चौक बन सकता था। तो फिर इसे अयोध्या में ऐसे समय में जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे पहले अयोध्या में ये वीणा लगाकर लता मंगेशकर चौक बनाने का फैसला क्यों किया गया? इसका साधु संतों ने विरोध भी किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी संप्रदाय का, किसी संत का, किसी महात्मा का के नाम पर चौक होना चाहिए। लता मंगेशकर का चौक अयोध्या में क्यों बनाया जा रहा है? तो आज मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। आपको पता ही है कि मैं किससे कहानियाँ जिन चीज़ों से जुड़ी रहती है। शायद आपको अब से पहले ये पता नहीं होगा कि ये वीणा यहाँ पे रखी गई और लता मंगेशकर चौक बनाने का फैसला क्यों किया गया। दरअसल लता मंगेशकर का और अयोध्या का एक रिश्ता है। वो रिश्ता ये है कि लता मंगेशकर की जीवनी लिखने वाले जो लेखक है वो अयोध्या के राजा के बेटे यतीन्द्र मिश्रा है। लता सुर गाथा जो पूरे दुनिया में सबसे ऑथेंटिक आत्मकथा के तौर पर, बायोग्राफी के तौर पर मानी जाती है, वो अयोध्या के राजा के बेटे यतीन्द्र मिश्रा ने लिखा है। हालांकि उन्होंने कई बड़े लोगों की जीवनियाँ लिखी हैं। तो ऐसा किस्सा क्या अयोध्या और भगवान श्री राम से हुआ जिससे लता मंगेशकर का चौक यहाँ बनाने का फैसला किया गया? पहली बात तो ये है कि ये जब शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ उसके बाद, यानी प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही लता जी इस दुनिया को 92 साल की उम्र में छोड़कर चली गई। तो उस समय ये फैसला हुआ कि यहाँ पर चूँकि यतीन्द्र मिश्रा जो अयोध्या के राजा के बेटे हैं, वो उन्होंने लिखा था। एक उनके अयोध्या के राजा ट्रस्टी भी है, राम जन्मभूमि जो न्यास है उसके ट्रस्टी भी हैं। तो किस्सा ये हुआ कि पहले लता जी जब शुरुआती दौर में गाना गाया करती थी तो गाना गाने से पहले जब भी उनको लिरिक्स यानी गाने के बोल मिलते थे तो वो उस कागज़ पर श्री कृष्ण लिखा करती थी। एक बड़ा मशहूर किस्सा है, लता मंगेशकर अपनी बहन और अपने बहुत उनके करीबी थे, उनको बहुत ज़्यादा गुरु की तरह मानती थी, पंडित नरेंद्र शर्मा के साथ उदयपुर के राजा से मिलने के लिए लता जी गई। कृष्ण की वो इतनी भक्त थी कि राजा ने कहा कि आइए मैं आपको वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाता हूँ जिसको कि मीराबाई लेकर के भजन किया करती थी। आप भगवान श्री कृष्ण की ऐसे भजन गाती रहती हैं। तो जब वो कृष्ण की मूर्ति दिखाई गई, लता जी ने देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। और इसके बाद जब भारत में गांधी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, आपको मालूम है, तब लता जी के दिमाग में आया कि गांधी जी की जो बहुत प्रिय भजन थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो एक इच्छा लता जी ने प्रकट की। पंडित नरेंद्र शर्मा ने लता मंगेशकर से ये कहा कि भगवान श्री राम एक ऐसे देवता है जिनकी अगर मन से सेवा की जाए, मन से अगर उनके लिए मन से अगर आप उनको माने तो आपको सब कुछ उनके जरिए मिलता है। फिर लता जी ने राम रतन धन पायो रिकॉर्ड करना शुरू किया। और आपको शायद मालूम नहीं होगा कि लता जी के जीवन में सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड बिका
वो राम रतन धन पायो बिका। और इसके बाद भगवान श्री राम के प्रति उनकी आस्था लगातार बढ़ती चली गई। तो कृष्ण भक्त लता मंगेशकर राम भक्त अपने जीवन के बाद के क्षणों में हो गई। इस पूरी घटना का जिक्र यतीन्द्र मिश्रा ने उनकी आत्मकथा में किया है, लता सुरगाथा में। और यतीन्द्र मिश्रा का भी ये विशेष प्रयास था कि लता जी जो कि इस कदर राम भक्त थी और राम के बारे में भगवान श्री राम की भजनें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने गाया है और जो राम रतन धन पायो जैसा मैंने आपको बताया, तो भगवान श्री राम से लता जी का जो रिश्ता था, ऐसे में हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तब दे सकते हैं जब भगवान श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बने तो लता जी के नाम पर भी कोई स्मारक अयोध्या में या भगवान श्री राम की जन्मभूमि बने। तो इसका फैसला उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये चाहते थे। और मैंने आज आपको ये जानकारी इसलिए दी कि आज सुबह सुबह ही प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह कहा था कि लता जी को वो बहुत मिस कर रहे हैं और उनका अंतिम रिकॉर्ड जो भगवान श्री राम के भजन का था, आज उन्होंने उस रिकॉर्ड को, उस भजन को ट्वीट भी किया था। तो लता जी से अयोध्या का ये रिश्ता था और इसीलिए अयोध्या में ये लता चौक बनाया गया और इसी के लिए ये वीणा लगाई गई। लता जी की जितनी उम्र थी, जिस उम्र में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली, 92 साल की उम्र में, इस वीणा के नीचे 92 कमल उसके प्रतीक के तौर पर लगाए गए हैं। और जो जानकारी मैंने दी उसका कुछ हिस्सा कि वो कैसे भजन और सारी चीज़ों पर, यहाँ एक प्लेट लगा है जिसमें कर्टसी यतीन्द्र मिश्रा यानी कि जो लेखक है उनको दी गई है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आपको जानकारी दी जाए। कोई चीज़ ऐसी ही बेवजह कहीं नहीं होती है। लता चौक के पीछे असल कहानी ये है। आज की जानकारी में बस इतना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।